बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध और हरा भरा राज्य था। उस राज्य पर एक धर्मपरायण राजा का शासन था। राजा बड़ा न्यायी था और उसकी प्रजा बहुत सुखी। उस राजा की दो बेटियां थी, बड़ी ज्योत्सना और छोटी किरण, और एक सबसे छोटा बेटा राजकुमार शशांक। तीनों भाई बहनों में एक दूसरे के प्राण बसते थे। एक सुनहरी दोपहर थी। रानी अपने तीनों बच्चों को महल के पीछे बने एक अद्भुत बगीचे में ले गई। हवा में फूलों की मीठी सुगंध घुली हुई थी और बगीचे के ठीक बीचों बीच एक विशाल तालाब था, जिसकी सतह पर अनगिनत कमल खिले हुए थे, जैसे पानी पर किसी ने तारे बिछा दिए हों। लेकिन उन सब कमलों के बीच ठीक केंद्र में एक कमल ऐसा था जो सबसे अलग था, सुनहरा। उसकी पंखुड़ियों से एक ऐसी दिव्य रोशनी निकल रही थी जिसने नन्हे राजकुमार शशांक को अपनी ओर खींच लिया। वो अपनी आंखें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये कमल इतना अद्भुत क्यों है? ये प्रकाश, ये कहां से आ रहा है? रानी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बहुत धीमी भारी आवाज में कहा, बेटा, ये एक शापित कमल है। अगर कोई भी पुरुष इसे छू ले तो वो उसी पल हमेशा के लिए एक मछली बन जाएगा। वो वापस इंसान तब तक नहीं बन सकता जब तक उसकी कोई सगी बहन पूरे 15 वर्षों का मौन व्रत धारण न कर ले। रानी ने आगे समझाया कि इसी कमल की वजह से उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता। ये उनकी धरती का रक्षक है। लेकिन इसका श्राप भी उतना ही सच है जितना इसका वरदान। तीनों बच्चों ने अपनी मां को वचन दिया कि वो कभी इसे नहीं छुएंगे, पर राजकुमार शशांक के मन में उस सुनहरे कमल की छवि एक बीज की तरह घर कर गई थी। कुछ ही दिन बीते। राजा और रानी किसी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे और शशांक की जिज्ञासा उसके दिए हुए वचन पर भारी पड़ गई। रात के अंधेरे में वो चुपके से बगीचे में दाखिल हुआ। तालाब के पास पहुंचते ही उसकी सांसें थम गईं। चांदनी रात में वो सुनहरा कमल पहले से भी ज्यादा तेज दमक रहा था। तभी हवा का एक झोंका आया और कमल की पंखुड़ियां ऐसे हिली मानो शशांक को अपनी ओर बुला रही हों। वो अपनी मां का वचन भूल गया, सब कुछ भूल गया। उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगली की नोक उस सुनहरी पंखुड़ी से छुई, एक तेज सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई और राजकुमार शशांक वहीं गायब हो गया। शाम ढलने लगी। जब बहनों ने अपने भाई को हर जगह खोजा और वो कहीं नहीं मिला, तो वो घबराकर बगीचे की ओर भागी। वहां ज्योत्सना की नजर तालाब में तैरती एक नई, अकेली, सुनहरी मछली पर पड़ी। वो बार बार पानी की सतह पर आकर उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी पुकार थी, एक बेबसी थी। और तब दोनों बहनों की दिलों में एक साथ सच का तूफान उठा। उनका भाई शशांक उस सुनहरी मछली के शरीर में कैद था। ज्योत्सना ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आवाज में दुख तो था, पर साथ ही एक अटूट निश्चय भी था। उसने किरण से कहा, किरण, मैं बड़ी बहन हूं, ये मौन व्रत मैं रखूंगी। किरण कांप उठी। दीदी, 15 साल? ज्योत्सना ने एक बार अपने मछली बने भाई की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, हाँ, 15 साल। उसने किरण को समझाया कि उन्हें माता पिता को क्या बताना है, लेकिन श्राप का सच किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और उसी पल से ज्योत्सना ने अपने होठों पर मौन का ताला लगा लिया। एक एक दिन करके साल बीतते गए। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, पर कोई ये न समझ सका कि राजकुमारी को हुआ क्या है। लेकिन ज्योत्सना हर रोज उस तालाब के पास जाती, अपने भाई को दाना डालती और घंटों खामोशी से उसे देखती रहती। वो अपने व्रत पर चट्टान की तरह अटल रही। देखते देखते 10 साल गुजर गए। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजकुमार प्रताप सिंह उनके राज्य में आए। उन्होंने ज्योत्सना को देखा और उसके मौन सौंदर्य पर मोहित हो गए। जब उन्हें उसकी चुप्पी के बारे में बताया गया, तो भी उन्होंने कहा, मुझे उनकी चुप्पी से कोई आपत्ति नहीं है। मेरा प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं। विवाह हो गया, विदाई का समय आया तो ज्योत्सना एक आखिरी बार तालाब के पास गई। उसने आंसुओं से अपने भाई को विदा कहा। मछली बार बार पानी से ऊपर आती, जैसे कह रही हो, दीदी
तुम जाओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन प्रताप सिंह के राज्य में एक चालाक बुढ़िया ने राजकुमार के मन में शक का बीज बोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्रेम की जगह संदेह ने ले ली। एक दिन प्रताप सिंह ने अपना धीरज खो दिया और अपनी पत्नी से कहा, अगर कल सुबह तक तुमने अपनी इस चुप्पी का राज नहीं बताया तो मैं तुम्हें इस घने जंगल में छोड़ आऊंगा। ज्योत्सना का दिल टूट गया, पर उसका व्रत नहीं टूटा। उसने मन में सोचा, अब तो बस कुछ ही महीने बचे हैं। ये व्रत अगर जंगल में पूरा होना लिखा है तो वहीं सही। अगले दिन जब उसके होंठ फिर भी खामोश रहे तो राजकुमार प्रताप सिंह ने सचमुच उसे एक घने और अनजान जंगल में अकेला छोड़ दिया। और फिर इंतजार खत्म हुआ। वो दिन आ गया। 15 साल पूरे हो गए। जंगल में अकेली ज्योत्सना जानती थी कि आज वो दिन है। और उसी शाम मीलों दूर उसके अपने महल में किरण तालाब के किनारे बैठकर अपने भाई की वापसी की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण पानी की सतह पे पड़ी, तालाब के केंद्र से एक तीव्र सुनहरा प्रकाश उठा। पानी में एक हलचल हुई। वो सुनहरी मछली गायब हो गई और उसकी जगह 15 साल बाद राजकुमार शशांक खड़ा था। किरण दौड़कर अपने भाई से लिपट गई। जब शशांक ने अपनी बड़ी बहन के बारे में पूछा तो किरण ने रोते हुए उसे सारी कहानी सुना दी। शशांक का चेहरा दर्द और पश्चाताप से भर गया। उसे पहली बार अपनी बहन के त्याग की गहराई का एहसास हुआ। उधर जंगल में ठीक उसी क्षण जब 15 वर्ष पूरे हुए, ज्योत्सना के होंठ हिले और 15 साल बाद उसके मुंह से जो पहले शब्द निकले वो थे, भगवान का शुक्र है, मेरा भाई वापस आ गया होगा। जब ज्योत्सना किसी तरह महल के द्वार पर पहुंची तो राजकुमार शशांक दौड़कर आया। वो कुछ कह नहीं सका, बस अपनी बड़ी बहन के पैरों पर गिरकर रोता रहा। ज्योत्सना ने उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। वो एक ऐसा मिलन था जिसमें शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। राजा और रानी की आंखें छलक पड़ी। अपने बेटे को 15 साल बाद वापस पाकर वो भावुक थे, लेकिन अपनी बेटी के महान त्याग को जानकर उनका हृदय गर्व से भर आया। राजा ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम्हारा ये त्याग इस राज्य की सबसे बड़ी वीरता है। कुछ दिनों बाद पश्चाताप की आग में जलता हुआ राजकुमार प्रताप सिंह भी वहां पहुंचा और उसने ज्योत्सना से क्षमा की भीख मांगी। ज्योत्सना ने शांत भाव से उसे माफ कर दिया और उसके साथ वापस जाने के लिए बस एक शर्त रखी कि वो हर साल कुछ महीने अपने भाई बहन के पास आकर रह सकेगी। और इस तरह एक बहन की चुप्पी ने एक भाई को नया जीवन दिया। 15 साल का वो मौन किसी भी तलवार से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ, क्योंकि जिसके दिल में सच्चा प्रेम हो वो बिना बोले भी सब कुछ कह देता है। हर कहानी एक दर्पण की तरह होती है जिसमें हम अपने ही जीवन का अक्स देख सकते हैं। एक बहन का त्याग, एक भाई की भूल, एक परिवार का दर्द और प्रेम। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये जीवन का सच है। हमारा यही प्रयास है कि ऐसी ही कहानियों के माध्यम से हम जीवन के सच को आप तक पहुंचाते रहें। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो स्टोरियंस साथी के इस सफर में हमारे साथ जरूर जुड़ें। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।